Hello students, welcome to all of you in this lecture. In the previous lecture, we have studied about the cofactor of an element and we have also studied about the minor. तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था, उसका डिनोट करने का जो तरीका होता है वो भी डिस्कस किया था। तो जैसे कोफैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट जो है वो कोफैक्टर हम यदि निकालेंगे A11 का तो कैसे निकलेगा, उसको हम कैपिटल A11 लिखते हैं ना। कोफैक्टर ऑफ A11 इज वो A11 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू पॉजिटिव साइन, प्लस वाला साइन लेंगे यहाँ पे और हम लिखेंगे A22, A23, A32, A33। वहीं पे यदि मुझे A12 निकालना होगा तो इस बार माइनस का साइन लेंगे, क्योंकि 1 + 2 करते हुए हम निकालते हैं तो ऑड आ रहा है यहाँ पे। 1 + 2 is 3 and that is माइनस ऑड, तो माइनस का साइन यहाँ आएगा। और A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट हम लोग निकाल लेंगे। A21, A23, A31 and A33 and similarly A13, that is cofactor of A13 element is with positive sign and that is equal to first row and third column will be deleted and it is A21, A22, A31, A32। इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो का फाइंड आउट किया है। तो यहां से जब आप डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हो, डेल्टा निकालते हो, ये किसके बराबर होता है? A11 that is element of this row multiplied with the cofactor of that the same element plus A12 multiplied with the cofactor of this A12 plus A13 multiplied with its cofactor। इस तरीके से हम यदि निकालेंगे तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकल जाती है। जैसे कि हम देखें तो A11 और पहले भी हम कैसे निकालते थे, जिस रो में ये है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट आता था वो A11 के ही बराबर है। देखिए A22, A23, A22, A23, A32, A33 प्लस A12 एंड विथ माइनस साइन। A12 जो है वो माइनस साइन के साथ आएगा, सो माइनस ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे इसलिए प्लस माइनस करते हुए हम पहले भी जो है वो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते रहे हैं। तो A21, A23, A31, A33 प्लस A13 एंड A13 इसका कोफैक्टर ये रहा। इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने से ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो यहाँ पे मैंने A21, A22, A31, A32 लिख दिया। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट रो से जब आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हो तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? इफ द एलिमेंट ऑफ ए रो इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए एंड देन इफ यू ऐड देम देन वी गेट द डिटरमिनेंट वैल्यू। सो A11 मल्टीप्लाइड विथ इट्स कोफैक्टर प्लस A12 multiplied with its cofactor plus A13 multiplied with its cofactor will give the determinant value of this determinant. So this becomes the property of the determinant that we can note this point from here. इसको नोट कर लेते हैं और लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज if elements of a row is multiplied with its corresponding
cofactors, then the sum of it represent the determinant value. So if elements of a रो की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रो या तो कॉलम कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम। ऐसा सिर्फ रो के साथ ही नहीं है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, देन द सम ऑफ इट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। ओके, जस्ट लाइक मैं डेल्टा यदि निकालना चाहूं तो रो वाइज निकाल सकता हूं, A11 A12 प्लस A12 सॉरी A11 A11 A12 A12 प्लस A13 A13, ये फर्स्ट रो बाय यूजिंग रो 1, ये तरीका हो गया। दूसरा ऐसे भी निकाल सकता हूं, A21 प्लस A22 प्लस A23 बाय यूजिंग सेकेंड रो, and you can also A31 plus A32 A33 by using रो 3। रो के हिसाब से यदि आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना चाहें तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, और यदि हम कॉलम से निकालना चाहें तो भी हमारे पास इसी तरीके से 3 तरीके हैं जिससे हम कॉलम के थ्रू भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। किस डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं? जो अभी मैंने लिखा था, A11 A12 A13 A21 A22 A23, these are the numbers, A31 A32 A33। तो और जो 3 तरीके हैं वो कॉलम वाइज निकाले तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, A11 को फैक्टर ऑफ A11 प्लस A21 को फैक्टर ऑफ A21 प्लस A31 को फैक्टर ऑफ A31 बाय यूजिंग कॉलम 1। और इसी तरीके से और भी इसी तरीके से इसको, if the elements of the column 2 is multiplied with its corresponding cofactor, then the sum of it must represent the determinant value of this determinant। ओके, तो ये तरीका है, ये प्रॉपर्टी हो गई जो कि डिटर्मिनेंट की, वैसे भी हम वैसे ही डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे पहले भी, और इसी बात को हमें याद भी रखना है। दूसरी जो प्रॉपर्टी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो इसको हटा देता हूं, पहले वो लिख लेते हैं। जैसे मुझे पता है कि A11 यदि मैं एलिमेंट लूं, है ना, इसका मैं फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहा हूं, और कोफैक्टर किसका लूंगा मैं? सेकेंड रो का या थर्ड रो का। तो A11 मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ A21, मतलब ये, प्लस A12 मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A13 मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ A23। यदि इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है तो डिटर्मिनेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसकी वैल्यू 0 आती है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी दैट if elements of any row is multiplied with the corresponding cofactor of any another row, then the sum of them must be 0। ये 0 होगा, लाइक इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होगी। और इसी बात को हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। A11 A21 कैसे निकालोगे? इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? तो माइनस साइन के साथ जो है वो माइनस साइन के साथ डिटर्मिनेंट लिखेंगे, और ये क्योंकि 2 + 1 जो है वो यहाँ पे ऑड आता है, इसको और इसको हटाना है। A12 A13 A12 A13 A32 A33,
A32 A33 प्लस A12 A22। अब ये प्लस साइन के साथ आएगा और कैसे निकालेंगे इसको, और इसको डिलीट करना है जिस रो और जिस कॉलम में है। बचा क्या, A11 A13 A11 A13 A31 A33 A31 A33 प्लस A13, और इस बार जो A23 निकलेगा उसमें फिर से माइनस का साइन यहां लेंगे हम, और डिटर्मिनेंट लेंगे कैसे, जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट करेंगे। A11 A12 A11 A12 A31 A32 A31 A32 इस तरीके से लिख लेंगे। क्या किया मैंने, इसी की वैल्यूज निकाली है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ये आएगा माइनस ऑफ A11, ये माइनस साइन, और ये हो जाएगा आपका A12 A33 माइनस A32 A13 प्लस A12 A11 A33 माइनस A31 A13 माइनस A13 A11 A32 माइनस A31 A12 लिख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, माइनस A11 A12 A33 नंबर्स हैं, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, और ये आएगा A11 A13, पहले लिख रहा हूं जो आपका 1 के साथ है, और फिर 3 वाला जो है वो लास्ट में, इसको और इसको ऐसे लिख लिया प्लस के साइन के साथ, प्लस A11 A12 A33 ऐसे लिख रहा हूं, माइनस A12 A13 A31, इसको A12 फिर लिखा मैंने A13 और फिर A31, माइनस A11 A13 A32 प्लस A13 A12 लिख लेता हूं, क्योंकि सभी में मैंने शुरुआत जो है वो इस तरीके से किया है कि पहले जो नंबर कम है उसको लिखा है, फिर A13 और फिर A31, कोई बात नहीं, इस तरीके से थोड़ा अरेंज करते हुए लिख लिया। इससे होगा क्या कि मैं आसानी से देख पाऊंगा कि कौन कहां से कैंसिल आउट होने वाला है। तो A11 A12 A33 ये कहां पे है, A11 A12 A33 यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, कट जाएगा। A11 A13 A32 यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, ये कट जाएगा। 1 2 1 3 3 1 ये यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। और ये आप किसी भी रो और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा रो का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो 0 आएगा। एंड सिमिलरली फॉर द कॉलम ऑल्सो, इफ यू मल्टीप्लाई एनी column with the corresponding cofactor of any another column, then the sum of it must be 0। ये प्रॉपर्टी हो जाती है। तो वही लिख लेते हैं एक बार को, ये आई थिंक हटा देता हूं यहां से और लिख लेता हूं क्या प्रॉपर्टी सीखी है हमने यहाँ। The property is if elements of any row or column is multiplied with corresponding cofactor of any other row or column, then its sum must be 0। यहां से कुछ चीजें जो मैं यहां लिख देता हूं कुछ एग्जांपल्स में। जैसे अभी मैंने बताया था A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23 कितना होगा, 0 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहा हूं और सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ उनको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर रहा हूं। इसी तरीके से यदि मैं सेकेंड रो लूं
और कोफैक्टर किसी भी दूसरे रो का लूँ, जैसे थर्ड रो का ले लेता हूँ, A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 A33, ये भी 0 होगा। और इसी तरीके से कॉलम में भी एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। जैसे मैं थर्ड कॉलम ले रहा हूँ A13 और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर ले लेता हूँ A11 प्लस A23 कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A33 एंड कोफैक्टर ऑफ A31, दैट मस्ट बी 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉलम वाइज और रो वाइज यदि इस तरीके की बात हम कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर्टी बन जाती है डिटर्मिनेंट की। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालने में हमें कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है और फिर हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ और भी जो इम्पोर्टेंट डिडक्शन है मैथमेटिक्स के डिटर्मिनेंट चैप्टर में उसको भी कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं किसी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, फिर मैं आपको 3x3 के बारे में भी डिस्कस करके बताता हूँ। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले एडजॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट किसका निकाला जाता है हमेशा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है एंड दैट इज 2 3 1 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने थोड़ा छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, 2x2 ऑर्डर ही लिया है। तो इसमें यदि मुझे इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लूं हर एक एलिमेंट का, ठीक है ना, तो जैसे 2 का कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 2, ये कैसे निकलेगा, 2 जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट करेंगे और बाकी जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू विथ प्लस साइन लिखेंगे, क्योंकि A11 एलिमेंट है तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 4 आएगा जो कि 4 है, सिंगल बचा है ना। उसी तरीके से यदि मैं कोफैक्टर ऑफ 3 निकालूं तो वो आएगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये 1 2 एलिमेंट है तो प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1, इस ये एक ही एलिमेंट बचेगा 3 को जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट करने के बाद, तो ये -1 आएगा। इसी तरीके से यदि आप कोफैक्टर ऑफ 1 निकालोगे तो वो कितना आएगा, 1 जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट करना है और प्लस माइनस, तो माइनस का साइन लगाते हुए ये 1 जिस रो और कॉलम में है तो बचेगा क्या, 3, तो 3 का डिटर्मिनेंट तो 3 ही आएगा, तो माइनस ऑफ 3 आ जाएगा यहाँ। और कोफैक्टर ऑफ 4 ये कितना होगा, प्लस साइन के साथ होगा और वो सिर्फ 4 जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट करने के बाद 2 बचेगा, तो 2 का डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है, 2 ही होगा। सिंगल एलिमेंट बच रहा है 1 बाय 1 ऑर्डर मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट उतना ही होता है जितना वो एलिमेंट खुद है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंगली उनका कोफैक्टर निकाल लिया। तो इसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए किसको कहते हैं, जो भी एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर निकाला है उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से यदि हम रिप्लेस कर दें, मतलब 2 का कोफैक्टर 4 है तो 2 को 4 से यदि हम रिप्लेस कर देते हैं, 3 का कोफैक्टर -1 है तो 3 के प्लेस पे यदि -1 रख देते हैं, 1 के प्लेस पे -3 एंड सिमिलरली 4 के प्लेस पे यदि हम 2 रख देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए बोलते हैं इसको, ठीक। तो एडजॉइंट जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। लाइक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकालते हैं, देखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, उसका क्या, ट्रांसपोज। क्लियर। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कितना है, 4 -1 -3 2, इसका ट्रांसपोज।
और ये कितना निकलेगा 4 -1 -3 2, ये निकल गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट कितना होता है, इतना होता है। ठीक, यहाँ पे एक्चुअली में 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में एक हम ट्रिक भी याद रखते हैं जिसके थ्रू हम तुरंत एडजॉइंट निकाल लेते हैं। आप यदि ध्यान से देखोगे तो 2 है, इधर 4 है, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, मतलब हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, प्रिंसिपल डायगोनल को के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया। और ये सिर्फ 2x2 ऑर्डर में ही कर सकते हैं, लेकिन 2x2 ऑर्डर भी बहुत बार रिपेयर हो जाता है। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाए जल्दी, देखिए 2 को 4 से मतलब इंटरचेंज कर देना है, और जो भी एलिमेंट जो इधर वाला में है उसमें सिर्फ माइनस का साइन लग जाएगा। तो इस तरीके से हम 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे जो हमें सीखने को मिला है कि एडजॉइंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज को हम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक बात जो ट्रिक जो मैंने बताया उसको एक बार को लिख लेते हैं। इफ ए मैट्रिक्स is A, B, C and D, which is a 2x2 order matrix, then adjoint of the matrix A is denoted by ADJ of A, and that is equal to, कैसे निकालना है, A को D से और D को A से इंटरचेंज कर देना है, मतलब यहाँ D और यहाँ A लिख देना है, और B और C जो इधर बचा हुआ है उसमें माइनस का साइन लगा देना है। बहुत सिंपल है और बहुत इजीली हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं एडजॉइंट। ये मैट्रिक्स यदि गिवन है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करना है, और जो सेकेंडरी डायगोनल इसको कहते हैं एक्चुअली, तो सेकेंडरी डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनमें माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो 2x2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उनका एडजॉइंट हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया है वो इसलिए बताया है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए जो होता है वो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि ये जो 2x2 ऑर्डर में बताया है यही 3x3 4x4 किसी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में यही सेम कॉन्सेप्ट आपका चलने वाला है। तो नेक्स्ट मैं आपको जो बता रहा हूं वो देखिए, इसका मतलब ये सिंपल सी बात हो गई कि यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है मान लीजिए जो कि है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कितना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए जो होगा वो हो जाता है आपका A11 का जो कोफैक्टर है उसको डिनोट हम करते हैं कैपिटल ए से, पिछले क्लास में बताया था। AIJ का जो कोफैक्टर होता है उसको हम कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं। तो A11 का मान लीजिए कोफैक्टर A11 है, निकालते कैसे हैं वो तो मैंने आपको बताया था, जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट कर देना है, पहले माइनर निकाल लेना है और अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस का साइन लगा देते हैं कि जिसमें I प्लस जे इवन है उसमें प्लस का साइन, जिसमें ऑड है उसमें माइनस का साइन। जैसे A11 वाले में प्लस का साइन आएगा, 1 + 1 2 होता है। तो पिछले क्लास का थोड़ा एक बार जो रिवीजन है वो जरूरी है, वो एक बार देख लीजिए और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो A11 इसका कोफैक्टर A12 A13, फिर लिख देना है इसका कोफैक्टर, इसके मतलब हर एक एलिमेंट के प्लेस पे उसका जो कोफैक्टर है उससे रिप्लेस कर देंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बन जाता है। A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज आप निकालोगे तो क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मतलब इसका ट्रांसपोज किया है। इस रो को इस कॉलम में लिख दिया, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिख दिया, तो ये एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ये हो गया। समझ रहे हैं बात।
तो किसी भी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर है उसका एडजॉइंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? एलिमेंट वाइज कोफैक्टर निकालेंगे, जैसे रो वाइज निकाला, A11 का निकाला यहाँ लिख दिया, A12 का निकाला यहाँ लिख दिया, A13 का निकाला कोफैक्टर और यहाँ लिख दिया, सिमिलरली A21 का कोफैक्टर निकाला यहाँ लिख दिया। मतलब रो निकाल तो रो वाइज हम रहेंगे एक एक करके और लिखेंगे उसको कॉलम वाइज। तो जो मैट्रिक्स हमारा फ्रेम आउट होगा उसको हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए कहेंगे, और डायरेक्टली जैसे है वैसे लिख दिया तो वो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3x3 ऑर्डर में भी। तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर से, फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट जब हमें फाइंड आउट करना है तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, और फिर उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो कैसे निकालते हो कोफैक्टर मैट्रिक्स? हर एक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकाल करके लिख लेना है पहले, ठीक। तो कोफैक्टर ऑफ 1, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा निकाल रहा हूं, कोफैक्टर ऑफ 1 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 3501, 3501 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर। 3 into 1 3 minus 0 that is 3. Cofactor of -1 and that is minus of the plus minus plus आपको याद ही है। तो वैसे इसको हटाए तो 2 5 minus 2 1, 2 5 minus 2 1 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 plus 10 -12 आ जाएगा। इसी तरीके से सभी का निकालेंगे। तो एक बार को देख लेते हैं क्या क्या आएगा। कोफैक्टर ऑफ 2 कितना होगा? 2 का होगा कोफैक्टर 0 plus 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस के साइन के साथ, फिर माइनस होगा तो कोफैक्टर ऑफ 2 निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2 तो विथ माइनस साइन आएगा ये, और इसको हटाना है माइनस ऑफ 1 तो माइनस ऑफ -1, इधर तो 0 ही हो जाएगा तो माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से सबका निकाल लेना है। कोफैक्टर ऑफ 3 प्लस में रहेगा, इसको हटाना है तो 1 -4 तो 1 + 4 5 आ जाने वाला है आपका। फिर आएगा कोफैक्टर ऑफ 5 और ये फिर से आएगा माइनस प्लस माइनस के साथ, ये और ये हटेगा तो 1 - 2 तो ये प्लस, समझ रहे हैं बात। इसको और इसको हटाना है और विथ माइनस साइन, तो माइनस तो पहले लिख ही लेना है, 0 - -2 × -1 + 2 हो जाएगा तो 0 -2 तो दैट इज -2 तो ये +2 आएगा। और इसी तरीके से आपको मैं सारा निकाल करके बता रहा हूँ। कोफैक्टर ऑफ -2 ये कितना आएगा? तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस माइनस प्लस, ये और ये हटाना है, -5 - 6 -11 आ गया। कोफैक्टर ऑफ 0 का कोफैक्टर निकालना है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये और ये हटाना है, 5 - 4 तो 1 आएगा, -1 आएगा, सॉरी 5 - 4 और एक माइनस तो लगेगा। कोफैक्टर ऑफ 1 निकालेंगे तो कितना होगा? 1 जिस रो और कॉलम में है वो हटा देना है और प्लस साइन के साथ, तो 3 - 2 + 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको कोफैक्टर निकालना है, यदि आपने सीख लिया है तो अच्छी बात है, आप इजिली एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना होगा इसका? सबसे पहले तो निकालने के लिए मान लीजिए लेट ए कर लेता हूँ, दिस मैट्रिक्स इज ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ये कितना हो जाएगा आपका? एक एक करके 3, इसका -12, 3 -12 और 6, फिर 152 इस रो में लिख दीजिए, रो वाइज ही निकाला है मैंने, और फिर -11 - 1 5 -11 - 1 5, ये तो हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इसका ट्रांसपोज होता है, मतलब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो निकल जाएगा, तो हो जाएगा 3 - 12 6 1 5 2
-11 -1 5। और विदाउट को फैक्टर निकाले हुए भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आप जल्दी निकाल लीजिए। कैसे निकाल लीजिए? निकालिए आप को फैक्टर रो वाइज और लिखिए कॉलम वाइज। लाइक 3 -12 1, 3 -12 1, इन तीनों का को फैक्टर है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? नीचे कॉलम वाइज। फिर इसका जो को फैक्टर होगा उसको लिखेंगे कॉलम वाइज, इसका जो को फैक्टर होगा उसको लिखेंगे कॉलम वाइज, तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना और एडजॉइंट निकालना हमने सीखा है यहाँ पे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एडजॉइंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी, और वैसे भी जो हम क्वेश्चंस करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है उन प्रॉपर्टीज को। नाउ वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। So the first property is, or you can say that this becomes the theorem of the adjoint की जो properties हैं उनको ही हम theorem भी कहते हैं। तो जैसे suppose A is a square matrix of order m। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और उसका जो एडजॉइंट निकालते हैं वो भी एक मैट्रिक्स होता है। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप याद रखिए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स, बोथ आर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस बात को हम 3x3 ऑर्डर में प्रूफ करके एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये इस तरीके से है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का है। और इसका जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा? अभी बताया था कि निकालते तो हम मतलब जो है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। तो कोफैक्टर निकाल करके उसके प्लेस पे यदि हम रख देंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन उसी को ट्रांसपोज कर देंगे तो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं ऐसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसे लिख रहा हूं, कोफैक्टर निकाल रहा हूं, लिख रहा हूं कॉलम वाइज, कोफैक्टर निकाल रहा हूं, लिख रहा हूं कॉलम वाइज, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है जिसको हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिखाता हूं कितना होगा। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ये ए मैट्रिक्स कितना है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये ए मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट जो मैट्रिक्स है वो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसे जैसे है वैसे लिख दिया। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो यदि हम ध्यान से देखें तो इसका कैसे मल्टीप्लाई होता है दो मैट्रिक्स, A11 इंटू A11 है ना, A11 A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 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 A13। फिर होगा क्या? A11 A21 A11 A21 प्लस A12 A22 A11 A22 प्लस A13 A23 A13 A23। फिर जो तीसरा वाला होगा वो क्या होगा? इसी का इसके साथ होगा और ये होगा A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13
A33। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है कि ये जैसे आप देखिए ध्यान से, ये जो है वो किसके बराबर होगा, तो ये ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, क्योंकि पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यदि किसी मैट्रिक्स के का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इफ एनी रो ऑफ दैट मल्टीप्लाइड विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर then the sum of it must be equal to the determinant of that. So a11 and इसी का कोफैक्टर है ये a12 और इसी का कोफैक्टर है ये a13 मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ a13। तो ये जो सम होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा ये। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, यदि किसी रो का या कॉलम का एलिमेंट्स किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर के यदि सम होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। जस्ट लाइक a11 कोफैक्टर ऑफ a21 प्लस a12 and cofactor of this element a22 plus a13 cofactor of a23 एंड सिमिलरली जो है वो आगे भी आप देखेंगे। तो a11 कैपिटल a31 मतलब कोफैक्टर है इसका, a12 कोफैक्टर ऑफ a32, a13 कोफैक्टर ऑफ a33, तो ये भी 0 होगा। तो मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम ध्यान दें तो a21 a22 इस तरीके से, यदि हम a21 कोफैक्टर ऑफ a11, इसका कोफैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई, इसका a22 और कोफैक्टर ऑफ a12, a23 और कोफैक्टर ऑफ a13, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ये और देखिए a21 कोफैक्टर, ये इसके कोफैक्टर, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। और फिर ये वाला इसके साथ जब होगा तो a21 कोफैक्टर ऑफ a31, a22 कोफैक्टर ऑफ a32, a23 कोफैक्टर ऑफ a33, तो ये 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला इसके साथ, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाने वाला है। तो इससे बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो है वो क्या हो जाएगा, ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कितना हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ जाएगा, देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो इस तरीके का आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? और इसको मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख सकता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक तरीके से नंबर है, रियल नंबर होता है, हमें पता है। तो ये हम कांस्टेंट जो है ना वो इस पूरे मैट्रिक्स में हमें पता है एक नंबर मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से सब में से यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर निकाल लिया तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0 ही है, तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ऐसा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स होता है। और सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स भी निकालेंगे तो वो भी कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स के बराबर होता है। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंगली जो है ये तो आप याद रखेंगे ही, और साथ ही साथ ये बात हमें समझ में आ जाती है कि यदि मैं कहता हूं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 10 टाइम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, this simply implies that determinant of A matrix is equal to 10। क्योंकि होता क्या है, A into adjoint of A होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A into I, so A into adjoint of A is equal to 10 times identity matrix, that means 10 is what, the determinant of A। okay, that is the important thing to remember। तो दूसरा देखते हैं, जो और जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं।
दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सो स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant value is 0 is called singular matrix। इसका मतलब ये होता है दैट मीन्स A is singular matrix if and only if determinant of A is equal to 0। Clear? एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बहुत बार बार जो है वो यूज में आएगा आगे। स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is non-zero, is not zero, is called non-singular matrix। That means A is non-singular if and only if determinant of A not equal to 0। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A and B of same order, determinant of A into B matrix is equal to determinant of A into determinant of B। यदि A into B मैट्रिक्स है ना, A into B मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे उतना ही होगा जितना हम इंडिविजुअली A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने के ही बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, यू मस्ट रिमेंबर इट। And one more thing we must remember, that if A into B matrix is null matrix, if A into B null matrix है मतलब जीरो मैट्रिक्स है, that does not imply that either A matrix is null और B matrix is null। ये हमने पहले पढ़ा हुआ था। ये जरूरी नहीं है कि A या B दोनों ही जीरो ही हो, कोई भी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन भी जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। दूसरी बात जो हम पढ़ेंगे कि इफ A into B matrix is null matrix, that simply implies that determinant of A into B matrix equal to 0। ये तो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा हूँ और ये जीरो लिख रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होता है। एंड दैट सिंपली implies that determinant of A into determinant of B equal to 0। Apart from this we can easily write this, and that simply implies that either determinant of A equal to 0 or determinant of B equal to 0। This is a number, this is a matrix। So यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी एक का डिटर्मिनेंट वैल्यू जरूर जीरो रहा होगा। ठीक है ना, A into B मैट्रिक्स जीरो के बराबर है तो इस जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो जरूर ही होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। अभी जैसे मैंने बताया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए मैट्रिक्स, दोनों ही डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई मैट्रिक्स के बराबर होते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। क्लियर। लेकिन पिछले क्लासेस में यदि आपने देखा होगा तो इनवर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स,
इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वहां पे मैंने बताया था कि लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स दैट A into B matrix is equal to B into A matrix is equal to identity matrix। यदि इस तरीके से है कि A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू आई है, देन B मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए इनवर्स। B को क्या कहा जाता है? A का इनवर्स कहा जाता है। और ये एक बार आप जो है वो दोबारा से पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो एक्चुअली में यदि हम ध्यान से देखें तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो यदि हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता है, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स। यदि मैं पूरे में डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूरे को, और ये तभी कर सकते हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो? जीरो नहीं हो, मतलब नॉन सिमिलर मैट्रिक्स हो। ए क्या हो? नॉन सिमिलर मैट्रिक्स हो। तो क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक तरीके से आप समझिए कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नंबर है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, +2 +3 -5 कुछ भी। तो उससे हमने क्या किया? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज 1 इंटू 1 आई, दैट इज 1 आई। तो ये यदि ध्यान से देखें तो ये ए इंटू बी, बी इंटू ए है ना। तो ये जो बी मैट्रिक्स है उसकी जगह पे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है। ए इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसलिए क्या हम इस मैट्रिक्स को ए इनवर्स कह सकते हैं? तो यहां से साफ साफ कंक्लूजन निकल रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। क्लियर? जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब ए मैट्रिक्स यदि नॉन सिमिलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है, सिंपल बोलिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम नॉन सिमिलर कहते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो एक बात यहां से बहुत ही क्लियर हो जाती है जो कि हम लिख सकते हैं, और वो ये लिख सकते हैं कि फॉर ए नॉन सिमिलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसका जीरो नहीं हो, देन ए इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये दूसरी प्रॉपर्टी यहां से साफ साफ क्लियरली पहले को यूज करते हुए दूसरा जो है वो प्रूफ हो जाता है। क्लियर? तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला भी बन जाता है कि एडजॉइंट निकालना आपने सीख लिया, डिटर्मिनेंट का कैसे निकालते हैं मैंने बताया भी था। कोफैक्टर निकाल लो सभी एलिमेंट का और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो कोफैक्टर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि जीरो नहीं है तो उस कंडीशन में ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स ओनली एग्जिस्ट इफ ए मैट्रिक्स इज नॉन सिमिलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिमिलर होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो अनदर थिंग वी मस्ट रिमेंबर दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली if determinant of A is non-zero, that is A is non-similar matrix। ये भी क्लियरली आपको प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं आप। उसके बाद जो सब तीसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है
वो ये है कि ए और बी यदि दो मैट्रिक्स हैं तो ए बी दोनों ही मैट्रिक्स यदि नॉन सिमिलर हैं तो ए बी इंटू बी का इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। और ये हम लोगों ने प्रूव भी किया था पहले, ए बी इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। और साथ ही साथ ये इसके लिए जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन जीरो होना चाहिए, ए और बी दोनों नॉन सिमिलर होना चाहिए। और यदि ये तीन के लिए बात कर रहे होंगे तो ए बी सी इनवर्स दैट इज सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, जहां पे ए बी सी तीनों ही नॉन सिमिलर होने चाहिए। और इवन यदि मैं कहूं कि ए टू द पावर एन का इनवर्स कितना होगा, दैट इज ए इनवर्स टू द पावर एन के बराबर हो जाएगा, जहां पे एन कोई नेचुरल नंबर है। क्लियर? तो ये सब जो है वो इनवर्स की प्रॉपर्टीज हो गई। और साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ए टू दी ए इनवर्स निकाल पाओगे आप। तो ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ही हमें समझ में आनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ और प्रॉपर्टीज इसके बाद डिस्कस कर लेते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि ए मैट्रिक्स यदि है, मान लीजिए लेट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो उसका एडजॉइंट होता है और उसका जो कोफैक्टर होता है, लाइक वी कैन इजीली से दैट, हमें पता है जैसे कि कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कोई ट्रांसपोज को ही हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। अभी बताया था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज। तो यहां से साफ साफ ये समझ में आ जाता है हमें कि इसका मतलब तो ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ट्रांसपोज, है ना, ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। तो यहां से ये भी प्रूफ हो जाता है, या आप इसको प्रॉपर्टी समझ लीजिए, दैट इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। एक्चुअली दोनों ही तो एक दूसरे के ट्रांसपोज ही होते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का जितना डिटर्मिनेंट होगा उतना ही डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का भी होगा। और ये बहुत ही क्लियरली यहां से समझ में आ जाता है और ये प्रॉपर्टी बन जाती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। समझिए इस बात को, ए यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। तो ये इसको सिंपली हम प्रूफ कर सकते हैं कैसे, सिंस वी नो दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। let A is a aij n by n order मैट्रिक्स। अभी के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको 3 ऑर्डर का बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स जो है वो 3x3 ऑर्डर का है। क्लियर? यदि दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी बराबर होता है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। दोनों तरफ हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ले लिया एक तरीके से, ऐसे समझिए। और जैसा कि मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो यहाँ ए मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ये कौन सी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ये वाली जो प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए मैट्रिक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू के टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए।
कोई भी रियल नंबर यदि a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो बाहर जाकर के उसका पावर n हो जाता है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पिछले क्लास में मैंने डिस्कस की थी, पिछले क्लास में आए हो या पिछले क्लास में ही बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो i के साथ कोई नंबर, मान लीजिए ये k की तरह समझिए, k कोई रियल नंबर है वैसे, तो ये क्या होगा, 3/3 ऑर्डर का लिया है तो इसके पावर में 3 आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ i 1 होता है, ठीक है ना। याद रखनी है कुछ चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ i क्या होता है, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो यहां से आएगा अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब आ जाएगा, है ना, इंटू 1। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो अपने पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a होल स्क्वायर आ जाएगा, लाइक इस तरीके से। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, ये भी लिख लीजिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही हम बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n-1 व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर 3-1 या 2 सिंपली लिखिए। तो एक कम हो रहा है, समझ रहे हैं बात, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। और इसी बात को प्रॉपर्टी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, determinant of adjoint of a matrix is equal to determinant of a whole to the power n-1, where n is the order of the matrix.